नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोगो यानी प्रतीक चिन्ह, एक ऐसा प्रतीक चिन्ह जो आजकल किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था, किसी भी आयोग के वेबसाइटों पर उसके इस्तेमाल को अगर हम देखें तो एक आम प्रचलन बना हुआ है। अगर इसकी ऐतिहासिकता की बात की जाए तो प्राचीन काल में चित्राक्षर लिपियां जो होती थीं, उसमें इनकी ऐतिहासिकता को ढूंढा जा सकता है। 1870 के दशक में लाल त्रिकोण के रूप में लोगों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। 1970 के दशक में जब प्राथमिक रूप से हम कह सकते हैं कि जब व्यक्तिगत कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो इसके प्रचार, प्रसार और विस्तार को देखा गया। मौजूदा समय में तो इसका इतना प्रचलन हो गया है कि शायद ही कोई ऐसी कंपनी, कोई आयोग या कमीशन बने जिसका अपना व्यक्तिगत या पहचान को दर्शाने वाला चित्र या प्रतीक न हो। ऐसे में लोगों को लेके ही एक विवाद हुआ है। वो विवाद किससे जुड़ा हुआ है, क्या है, वो संदर्भ हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। हाल ही में आप देख सकते हैं कि एनएमसी के द्वारा अपना एक लोगो जो था, उस लोगो में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन को लेकर खासा चर्चा बनी हुई है और ये चर्चा विवाद का रूप ले चुकी है। एनएमसी अर्थात नेशनल मेडिकल कमीशन का लोगो अब क्या है मामला, इस पूरे मामले को हम देखते हैं, इससे जुड़े पहलुओं को देखते हैं। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, फिर देखेंगे ये चर्चा में, सुर्खियों में क्यों है, क्या है वो कारण कि एक लोगों में परिवर्तन पे विवाद हो रहा है। हिपोक्रेटिस कौन थे, इसी चर्चा से संबंधित थे, उनके विषय में जानेंगे। क्योंकि पहले प्रतीक चिन्ह के रूप में इनका इस्तेमाल होता था, फिर बदल के जिनका इस्तेमाल शुरू हुआ वो एक हिंदू देवता श्री धन्वंतरी हैं। भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में भी इनको देख सकते हैं। और फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात एनएमसी के बारे में हम कुछ तथ्य जानेंगे और अंत में हम पहुंचेंगे अपने आखिरी सेगमेंट अर्थात अभ्यास प्रश्न की तरफ। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र के खंड से जोड़ के आप इस संदर्भ को देख सकते हैं। चलिए खबर की बात करते हैं। तो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, एनएमसी लोगो, व्हाई आर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग नाउ इफ इट ऑलवेज हैड धन्वंतरीज इमेज। जब पहले से इस पर धन्वंतरी की इमेज बनी हुई थी तो फिर आखिर विवाद क्यों हुआ, ये सुर्खियां क्यों बनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि दो लोगो आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। पहले, एक साल पहले ये लोगो जब एनएमसी अस्तित्व में आया, नेशनल मेडिकल कमीशन अस्तित्व में आया, तो ये लोगो उसके द्वारा जारी किया गया। अब यहां पर फिर से उसमें थोड़ा सा बदलाव इस चित्र में आप देख सकते हैं। कुछ बदलाव इसमें यह किए गए कि जैसे इंडिया शब्द, उसको G20 के दरमियान भी ये काफी सुर्खियों में था ये मामला, तो उसकी जगह भारत शब्द को लिखा गया। यहां भी पहले जो इंडिया आपको दिख रहा है, यहां पर भारत कर दिया गया। चलिए, इस पे किसी को आपत्ति भी नहीं है फिलहाल। लेकिन जो मेन आपत्ति सामने आ रही है वो आ रही है इस चित्र को लेके। जिनके तरफ से आपत्ति हो रही है वो आईएमए केरल के लोग हैं, वहां के डॉक्टर्स हैं। उनका ये कहना है कि ये पहले जो चित्र है उसकी जगह यहां पर भगवान धन्वंतरी की चित्र को यहां पर अंकित करने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जो एक धर्मनिरपेक्षता की छवि बनी हुई है, कोई भी चिकित्सा संस्थान जो है उसकी धर्मनिरपेक्षता की जो प्रकृति होती है उस पर एक प्रश्न चिन्ह, एक सवाल खड़ा होता है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि विज्ञान और तर्क संगतता का जो सिद्धांत है उसके विपरीत ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसके पक्षकार अपने पक्ष में भी तर्क देते हैं। उनका यह कहना है कि पहले जो तस्वीर थी वो भी भगवान धन्वंतरी की ही थी, बस ये था कि वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, और यहाँ जो तस्वीर है वो भी भगवान धन्वंतरी की ही है, बस उसको कलर्ड कर दिया गया है ताकि वो स्पष्ट तरीके से दिखे। साथ ही पक्षकार ये भी तर्क देते हैं कि शुरू में आप देख सकते हैं कि जो यहां पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था अर्थात एमसीआई था, एमसीआई जब बाद में बना है, चेंज हुआ है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं कि जब नेशनल मेडिकल कमीशन बना है उससे पहले जो संस्था थी वो एमसीआई थी। तो एमसीआई जब अस्तित्व में था तब उसका प्रतीक चिन्ह या लोगो जो था उसमें यहां पर जो चित्र आप देख रहे हैं वो एक ग्रीक देवता का चित्र था। तो उस लोगो में ग्रीक देवता का अगर इस्तेमाल हो सकता है तो हम जब यहां पर यह आयोग, यह कमीशन बना, तो इसमें एक भारतीय देवता का चित्रांकन क्यों नहीं हो सकता है, पक्षकार ये कह रहे हैं। साथ ही आईएमए, खुद आईएमए के लोगों पर भी एक ग्रीक देवता से प्रभावित चित्र देखने को मिलता है, तो पक्षकारों का ये तर्क है। अब आईएमए केरल के डॉक्टर्स के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आईएमए पे के बारे में आप जान जाएं कि आईएमए बेसिकली चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय संगठन, हम कह सकते हैं स्वैच्छिक संगठन है। 1928 में ये अस्तित्व में आया, एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ और 1930 में इसका नाम आईएमए हुआ। पहले ये ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन एआईएमए हुआ करता था और यहां पर 1930 में ये आईएमए के रूप में आया, जो कि
चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, कैसे चिकित्सकों के स्थितियों में सुधार किया जाए, इस पर यह कार्य करता है। अब आगे अगर बात करें तो हिपोक्रेटिस अर्थात जो ग्रीक देवता हैं जिनका अंकन पहले था, उनको जान लेते हैं, और फिर वर्तमान में धन्वंतरी जी, महर्षि भगवान धन्वंतरी का अंकन हुआ, उनको जान लेते हैं। तो हिपोक्रेटिस की अगर बात करें तो ये एक यूनानी, एक ग्रीस चिकित्सक के रूप में इनकी मान्यता है वहां पर। और चौथी और 5वीं शताब्दी के बीच में 323 ईसा पूर्व के आसपास इनका वहां के एक आइलैंड जिसका नाम था कोस आइलैंड, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनको पूरे विश्व में एक तरह से फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में मान्यता प्राप्त है और आधुनिक चिकित्सा के जनक भी कहे जाते हैं। यहां तक कि प्लेटो ने भी 2 बार इनका उल्लेख किया है। और इनकी आत्मकथा एक व्यक्ति सोरोनस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी है। आत्मकथा तो स्वयं ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, तो इनकी जीवनी सोरानस ने लिखी है। और यह माना जाता है कि जो दुनिया भर के एलोपैथी के डॉक्टर जो होते हैं, जब वो अपनी डिग्री स्नातक की ले लेते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए उतरते हैं, तो कर्म भूमि में उतरने से पहले जो उनके द्वारा शपथ ली जाती है, जो ओथ ली जाती है, वो इन्हीं के नाम पे हिपोक्रेटिस ओथ जो बनी है, इन्हीं के नाम पे बनी है। वही पूरे विश्व के एलोपैथी के डॉक्टर्स शपथ लेने के बाद अपने पेशेवर अपने फील्ड में प्रवेश करते हैं। साथ ही अगर बात करें तो इसको एक नैतिक संहिता के रूप में माना जाता है जिस शपथ को ये लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में 2013 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में एक शपथ इसी तर्ज पर यह कहा गया कि उसके दीक्षांत में यह बात हुई कि भारतीय जो पुराने महर्षि हैं उनके नाम पर यह शपथ क्यों नहीं ली जानी चाहिए, ये परिपाटी शुरू की गई। तो वहां पर आप देखेंगे चरक के नाम पर चरक शपथ की शुरुआत हुई थी। ये बार बार मांग उठती रहती है, भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में इसकी मांग उठती रहती है। अब भगवान धन्वंतरी पर एक नजर डालें तो भगवान धन्वंतरी की जहां तक बात है तो इनको भी देवताओं के चिकित्सक के रूप में भारतीय परंपरा में मान्यता दी गई है। साथ ही इनको एक उत्कृष्ट सर्जन भी कहा जाता था, बहुत ही उच्च कोटि के सर्जरी से जुड़ा माना जाए, ये मान्यता वेद और पुराण के अकॉर्डिंग है। साथ ही इनको अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो विष्णु के अवतार के रूप में इनको माना जाता है। और ये माना जाता है कि जब समुद्र मंथन की घटना हुई थी तो समुद्र मंथन में जो अमृत का पात्र लेके जो व्यक्ति मंथन के बाद बाहर आए थे वो और कोई नहीं था, वो महर्षि धन्वंतरी ही थे। और साथ ही मनुष्यों के बीच में इन्होंने चूंकि ये ज्ञान फैलाया, आयुर्वेद का ज्ञान मनुष्यों के बीच में ले के जाने वाले ये पहले दिव्य अवतार थे, इस लिहाज से आयुर्वेद का जनक भी इनको कहा जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन आपकी जो जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है हर वर्ष। आप देखेंगे इनको स्वास्थ्य का देवता, आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। इनसे जुड़े कुछ मंदिर भी हैं भारत में, जैसे तमिलनाडु और केरल में धन्वंतरी जी का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। साथ ही बाद में एक कहानी ये भी आती है सामने कि चंद्रवंश एक हुआ, जिस चंद्रवंश में इन्होंने फिर से पुनर्जन्म लिया था और वहां पर राजा धनवा इनके पिता थे, उन्हीं के माध्यम से जन्म होता है। और भारद्वाज मुनि थे, भारद्वाज मुनि से इन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा ली और इनके प्रपौत्र हुए, मतलब इनकी अगली पीढ़ियों में दिवोदास नाम के एक व्यक्ति हुए, इनको भी धन्वंतरी नाम से बुलाया जाता था। और ये वही दिवोदास थे जिनसे सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, जिनको शल्य चिकित्सा के मामले में काफी इनको जनक कह सकते हैं माना जाता है, तो वो इनसे ही सीखे थे। धनतेरस पे इनकी जयंती को मनाया जाता है और ये परिपाटी शुरू हुई 2016 से। इस बार धनतेरस 10 नवंबर 2023 को आपकी जयंती मनाई गई और उसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी के नाम पे, महर्षि धन्वंतरी के नाम पे कुछ प्रोजेक्ट, कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर धन्वंतरी रथ की बात करें जो आपको जानना आवश्यक है, तो आयुर्वेद स्वास्थ्य की देखभाल सेवाओं से संबंधित एक मोबाइल इकाई है जो कि दिल्ली पुलिस के जो परिवारजन हैं उनके यहाँ घूम के ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल को ये करने का काम करेगी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच ये एक समझौते का परिणाम है। तो ये कुछ तथ्य थे महर्षि धन्वंतरी से जुड़े हुए, जो कि ये दोनों तथ्य आपको बताए गए जो पहले जिनका अंकन था और इस समय जिनका अंकन हुआ है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसके लोगों को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अगर बात करें तो इसको भी समझना आवश्यक है। पहले क्या था, तो मेडिकल शिक्षा और व्यवसाय का विनियमन करने के लिए, किस चीज के लिए है, तो मेडिकल शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित जो विनियमन का काम होता है वो करने के लिए बना था। पहले इसकी जगह MCI नाम की संस्था थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस संस्था का नाम था पहले। 2018 में क्या हुआ
कि इसको भारतीय चिकित्सा परिषद को अर्थात मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करना पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगते थे। तो सरकार ने एक कदम उठाया, इसको भंग कर दिया गया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत इसको फिर से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सुपुर्द किया गया, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के एक सदस्य बनाए गए। बाद में क्या हुआ, इसके पश्चात 2019 में आप देखेंगे कि लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात एक कमीशन बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया, और बाद में ये 2019 में भी विधेयक पारित होता है और अंत में इसका परिणाम यह होता है कि 24/9/2020 को एक राजपत्र में अधिसूचना निकलती है, जिसके द्वारा 25/9/2020 को यह लागू होता है और इस प्रकार एनएमसी अर्थात नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आता है। तो ये प्रक्रिया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अस्तित्व में आने की। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पे बात कर लें तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी सुधार हैं वो लाना, इसके अलावा कैसे सरकार इस आयोग के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र को बेहतर बना सके, उन सभी पहलुओं पर विचार करके उसमें सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। संरचना की बात करें तो कुल 33 सदस्य हैं इसमें। कैसे कैसे सदस्य हैं, तो एक अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा 10 इसमें पदेन सदस्य होंगे और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। ये जो अंशकालिक सदस्य होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से इनको नॉमिनेट किया जाता है और फिर इनको सदस्य बनाया जाता है। ये प्रबंधन, कानून, चिकित्सा, नैतिकता, विभिन्न क्षेत्रों से उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं जो यहाँ पर इनको इसमें शामिल किया जाएगा। कार्य की बात कर लें तो चिकित्सा के क्षेत्र की एक नियामक व्यवस्था कैसे ठीक से हो, वो उसकी सुव्यवस्था करना, उसका मैनेजमेंट करना इसका काम है। साथ ही जो संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन और शोध पर कैसे अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सके, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आयोग में 4 अलग अलग स्वायत्त बोर्ड भी हैं। इन बोर्डों को आप देख लें, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड है, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड है जो स्नातकोत्तर स्तर के कार्य देखेगी, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड है, वो मूल्यांकन करेगा, रेटिंग करेगा, एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है। तो ये इसके कुछ स्वायत्त बोर्ड हैं जो आपकी जानकारी के लिए आपको बताए गए। अंत में एक अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कब अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन है 1918, 1920, 1922 और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, अस्तित्व में आने की बात पूछी जा रही है और इसका जवाब मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप सही देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।